जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपने परिवार में माता पिता भाई बहन व पत्नी के साथ बहुत खुश था, परंतु किसी न किसी रोग के कारण एक एक करके सभी की मृत्यु हो गई। अब वह अपने घर में अकेला ही बचा था। अपने ही घर में इतनी ज्यादा मौत देखकर रामू को मृत्यु से डर लगने लगा और वह हमेशा ही इसी शौक में डूबा रहता कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। एक दिन इसी सोच में डूबा ही था कि तभी उसके घर में एक साधु आता है और रामू से कहते हैं, हे पुत्र, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, क्या तुम्हारे घर में एक रात रुक सकता हूँ? रामू ने कहा, जी महात्मा, आप जब तक चाहे हमारे घर में रुक सकते हैं। साधु जी के घर के अंदर आ जाते हैं। रामू भी बहुत खुश था और उसने साधु जी का खूब सेवा सत्कार किया। साधु जी भोजन करके सो गए। जब सुबह हुई और साधु जी की नींद खुली तो जाने से पहले उन्होंने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो रामू ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो अमर होने का वरदान दे दीजिए, जिससे हमारी कभी मृत्यु न हो सके। तब महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम मनुष्य हो और जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है, इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई अन्य वरदान मांग लो। तब रामू ने कुछ सोचते हुए कहा, हे महात्मन, मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मेरी पलंग पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। महात्मा जी ने सोचा, यह तो कुछ गलत नहीं है, और रामू को यह वरदान दे दिया और वहां से चले गए। समय बीतता गया और अब रामू की मृत्यु का भी समय निकट आ गया। एक दिन रामू सोने ही जा रहा था कि उसे लेने यमराज आ गए और बोले, रामू, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी रामू को महात्मा जी का दिया वरदान याद आ गया। रामू ने यमराज से कहा, हे भगवंत, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मैंने अभी अभी बिस्तर लगाए हैं, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, मैं फिर आपके साथ चलूंगा। यमराज खुशी खुशी बिस्तर पर बैठ गए। तब रामू ने कहा, अब आप बिस्तर से उठ नहीं सकते। यमराज ने आश्चर्य भरे शब्दों से कहा, ये क्या कह रहे हो? तब रामू ने यमराज से महात्मा जी के वरदान के बारे में बताया और कहा, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप मेरे बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे और ना ही मुझे साथ में ले जा पाएंगे। यमराज विनती करते हुए कहने लगे, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मुझे जाने में विलम्ब हुआ तो मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। रामू ने कहा, मैं अपने साथ साथ बहुत से लोगों को मृत्यु से बचा रहा हूँ। इतना कहकर रामू ने कमरे का दरवाजा बंद करके खेत में चला गया और कहने लगा, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैंने यमराज को कैद कर लिया है, अब मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है। रामू अब चिंता मुक्त होकर खेत में ही रहने लगा। एक दिन रामू खेत में आराम कर रहा होता है, तभी जंगली सियार रामू की गाय के ऊपर हमला बोल दिया। तभी रामू सियार को मारने के लिए उठा। उसने सियार को बहुत मारा, परंतु सियार नहीं मरा। तब रामू ने सोचा, अगर मैं यहाँ से नहीं भागता हूँ तो यह सियार कुछ देर बाद हमारे ऊपर ही आक्रमण करेगा। रामू को मृत्यु से तो डर नहीं था, लेकिन होने वाली पीड़ा से डर था। वह तुरंत गांव की तरफ भागा, परंतु गांव का दृश्य देखकर वह हैरान हो गया। गांव में जंगली जानवर घुस आए थे और चारों तरफ बचाओ बचाओ यही धुन सुनाई दे रही थी। रामू भागते हुए अपने घर पहुंचा और जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो यमराज कहने लगे, रामू, मैंने पहले से ही तुम्हें बताया था, अगर मैं यहाँ रुक गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा,
इस मृत्यु लोक में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु आती ही है। वह कभी अमर नहीं हो सकता। यह सृष्टि का नियम है। अगर मैं किसी की जान ना लूं तो जंगल में जानवर और गांव एवं शहरों में इंसानों की बाढ़ आ जाएगी। हर तरफ कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े एवं इंसानों की जान लेकर मैं उन्हें नियंत्रण में रखता हूँ। रामू को अब सारी बात समझ आ गई। उसने यमराज के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप बिस्तर से उठिए और अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। जीवन और मृत्यु का रहस्य रामू समझ चुका था, इसलिए उसका डर भी खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जो प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक इंसान को चाहिए कि जब तक जीवित है तब तक अच्छे कर्म करे, अपने जीवन का कुछ हिस्सा परोपकार में लगाए, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ केवल आपके कर्म ही जाते हैं, धन संपत्ति नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो में एक लाइक करके और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। राधे राधे।